क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले लोग अब भारत में हैं? जी हाँ, भारतीय हर महीने अपने स्मार्टफोन पर इतना डेटा खर्च कर रहे हैं कि दुनिया के कई बड़े देश पीछे छूट गए हैं। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले कुछ सालों में भारत सिर्फ डेटा कंजप्शन में ही नहीं बल्कि 5G यूजर्स के मामले में भी दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हो जाएगा। एरिक्सन की नई मोबिलिटी रिपोर्ट में कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक भारत को सिर्फ एक बड़ा मोबाइल मार्केट माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग भारत इस समय प्रति स्मार्टफोन डेटा कंजप्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स हर महीने औसतन 37 GB मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों से भी काफी आगे है। अगर आपको ये संख्या बड़ी लग रही है तो जरा सोचिए कि एक समय था जब 1 GB डेटा पूरे महीने चलाने की कोशिश की जाती थी। आज लोग एक दिन में उससे ज्यादा डेटा खर्च कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, रिमोट वर्क, ऑनलाइन एजुकेशन और लगातार बढ़ता डिजिटल कंटेंट कंजप्शन। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव स्ट्रीमिंग ने डेटा यूसेज को पूरी तरह बदल डाला है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एरिक्सन का अनुमान है कि 2031 तक भारत में प्रति स्मार्टफोन औसत मासिक डेटा कंजप्शन बढ़कर करीब 70 GB तक पहुंच सकता है। यानी आज जो डेटा यूसेज है वो अगले 5 साल में लगभग 2 गुना हो सकता है। सोचिए, अगर आज हर महीने हम 37 GB डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ साल बाद ये संख्या 70 GB के आसपास पहुंच सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना डेटा कहां जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वीडियो कंटेंट। एरिक्सन के अकॉर्डिंग दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क डेटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा वीडियो कंजप्शन से आता है। शॉर्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, 4K कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी डेटा कंजप्शन को लगातार बढ़ा रही है। भारत में सस्ते डेटा प्लान्स और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स ने इस ट्रेंड को और भी तेज कर दिया है। अब बात करते हैं 5G की, क्योंकि इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है। एरिक्सन का अनुमान है कि भारत में 2031 तक 5G सब्सक्रिप्शंस की संख्या 1.1 बिलियन यानी 110 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि देश की लगभग 81% मोबाइल सब्सक्रिप्शंस 5G पर शिफ्ट हो चुकी होंगी। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत में 5G एडॉप्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक भारत में 43 करोड़ 5G सब्सक्राइबर्स मौजूद थे, जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शंस का लगभग 35% हिस्सा थे। लेकिन अगले कुछ सालों में यह संख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सस्ते 5G स्मार्टफोन्स, तेजी से बढ़ती नेटवर्क कवरेज और टेलीकॉम कंपनीज का अग्रेसिव एक्सपेंशन। अगर आपने गौर किया होगा, पिछले 2 सालों में भारत के लगभग हर जिले में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। शुरुआत में 5G सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब छोटे शहरों और कस्बों में भी यूजर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि 5G एडॉप्शन दुनिया के सबसे तेज एडॉप्शन साइकिल्स में से एक माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5G के बढ़ने के साथ 4G का दौर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एरिक्सन का अनुमान है कि 2025 में जहां भारत में लगभग 57 करोड़ 4G कनेक्शंस मौजूद थे, वहीं 2031 तक ये संख्या घटकर करीब 16 करोड़ रह जाएगी। यानी आने वाले सालों में करोड़ों लोग 4G से सीधे 5G पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस बदलाव का असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड तक नहीं सीमित रहेगा। 5G की वजह से स्मार्ट सिटीज, कनेक्टेड व्हीकल्स, रिमोट हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्लाउड गेमिंग और AI बेस्ड सर्विसेज को भी बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यानी 5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी को बदलने वाली टेक्नोलॉजी बन सकती है। एरिक्सन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन बंसल का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ता 5G एडॉप्शन डिजिटल इंक्लूजन, गवर्नेंस और इनोवेशन को नई दिशा दे रहा है। उनका मानना है कि मजबूत 5G इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के डिजिटल इंडिया की नींव साबित हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो इंडिया ने डेटा कंजप्शन के मामले में जबरदस्त छलांग लगाई। 2024 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत डेटा यूसेज करीब 32 GB प्रति माह था। अब ये बढ़कर 37 GB तक पहुंच चुका है और अगले 5 साल में 70 GB तक पहुंचने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है।
लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। डेटा यूसेज जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा स्पेक्ट्रम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत नेटवर्क कैपेसिटी में निवेश करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि एआई डिवाइसेस, स्मार्ट ग्लासेस, आईओटी गैजेट्स और कनेक्टेड मशीन्स भी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर एरिक्सन की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमिंग नेशन भी बन चुका है। 37 जीबी प्रति स्मार्टफोन मंथली डेटा यूसेज, 2031 तक 70 जीबी डेटा कंजप्शन का अनुमान और 110 करोड़ से ज्यादा 5G सब्सक्रिप्शंस का लक्ष्य ये दिखाता है कि भारत का डिजिटल फ्यूचर कितनी तेजी से आकार ले रहा है। आने वाले कुछ साल टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्मार्टफोन मार्केट और डिजिटल सर्विसेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि भारत आखिर डेटा कंजप्शन और 5G एडॉप्शन के मामले में दुनिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।